गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है। कल है दो एक्सपायरी, एक तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, दूसरी साथ के साथ बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो क्या किस तरीके से आपको किस जोन के ऊपर अपसाइड मूव का प्लान करना चाहिए या किस जोन के नीचे आपको गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, ये सारी चीज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। साथ के साथ ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है। कल रात जो ट्रंप पे अटैक हुआ, कल रात नहीं परसों रात, तो क्या किस तरीके से वहां पर यूएस इलेक्शन के सिनेरियो बदल चुके हैं, क्या ग्लोबल मार्केट दिखा रहा है फ्राइडे को किस तरीके से मूव किया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारे लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन था, क्या मिला, किस तरीके से, कहां पर हमने सेव किया कैपिटल को, सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं मेरे व्यू पर तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। पर अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। तो प्लीज अपना प्यार बना ही रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा यहां पर नजर आए। ठीक है, चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या किस तरीके से मार्केट यहां पर बिहेव कर रहा है और क्या हमारा प्लान बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, सबसे पहले आज हमने क्या मार्केट में एनालिसिस किया, क्या डिस्कशन किया और मार्केट ने हमें क्या दिया। राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दे रखा है, क्या कह रहा है इसमें, निफ्टी में अपसाइड 24,550 जब मार्केट ओपन हुआ यहां पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कहा यहां से हो सकता है मार्केट अपसाइड टर्न कर जाए। ठीक है, पर मार्केट सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, तो मैंने कहा 570 के ऊपर हो सकता है तेजी बनती हुई नजर आए। सेटअप भी मेरा कह रहा था और ऑल टाइम हाई के जो पिछला लगाया था उसके बहुत करीब था, तो हो सकता है यहां पर एक सपोर्ट बनाते हुए 600 वाले थोड़े डरे और यहां से मार्केट चलना स्टार्ट करे। ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने हमारा एसएल काटा। देखिए एसएल कटते हैं, सबके कटते हैं यार, हमारे भी एसएल कटे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट साइडवेज चलने लगा। ठीक है, मार्केट साइडवेज ही था तब तक। तो यहां पर हम एसएल लेकर के चुपचाप बाहर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एसएल कटा। दूसरा देखिएगा, इसी पिक में कह रहा है 52,440 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब फटाफट से अगर मैं बैंक निफ्टी लगाऊं तो बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से मूव मिला उसको भी हम समझ लेते हैं। 52,440, देखिए ये 52,440 का मैंने लेवल बनाया। मार्केट ने बैंक निफ्टी ने स्पाइक तो दिया पर सस्टेन नहीं किया और वहां पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट चुपचाप निकल गए। और देखिए 440 से अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 100 पॉइंट का मूव मार्केट निफ्टी बैंक ने अपसाइड दिया था। ठीक है, चलिए कोई फायदा नहीं हुआ इन दो ट्रेड में। होता है, कभी कभार ऐसा होता है। ठीक है, ये भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, हर चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या कर रहा है, मिड कैप निफ्टी को देखो, फ्राइडे के डे लो पर है। फटाफट से मैं मिड कैप निफ्टी निकाल लेता हूं। मिड कैप निफ्टी उस समय किस तरीके से बिहेव कर रहा था, ये टाइम मैंने दे रखा आपको 9:49। ठीक है, तो 9:49 यही कैंडल है। तो फ्राइडे का डे लो यहीं कहीं था, देखिए डे लो यहीं कहीं था, तो मार्केट वहीं पर आ चुका था। अब या तो देखिए मैंने क्या लिखा, या तो इसको तोड़ के नीचे मार्केट एकदम से एक स्पाइक में लिक्विडिटी गेन करते हुए डाउनसाइड मूव देगा, या फिर यहां से सस्टेन करेगा और मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई ये कैसे पता होगा कब आपको बैठना चाहिए अपसाइड के लिए। ठीक है, तो एक सेंटिमेंट लेवल होना चाहिए कि मार्केट आप वहां से एसएल भी तो ले सकें। तो हमने प्लान किया अगर 440 445 के ऊपर चलता है तो हम यहां कहीं अपना अपसाइड का प्लान करेंगे। और देखिए ये यहां पर लो का हमने कहीं एसएल ले लिया था। ठीक है, अब देखिए मार्केट कितना अच्छा टर्न किया, 445 के ऊपर हम सस्टेन किया और देखिए स्पाइक दिया। तो अगर देखिए 52 से 28 जो प्रीमियम की बात करूंगा, 52 से 28, फिर 22 से 28, फिर 22 से 29, फिर वहां पे 23 पर आया और 23 से इसने पटाख से लगाया, यहां पर कम से कम 48 का हाई लगाया और यहां पर हमारी कैपिटल दोगुनी हो गई। जो एसएल कटे यहां पर रिकवर हो गए। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि भाई आप सेंटिमेंट लेवल्स पे ही प्लान करो, इधर उधर प्लान मत करो, आपको मार्केट फंसा देगा। अब देखो वहां 10-10 पॉइंट के अगर एसएल भी कटे, यार बैंक निफ्टी में चलो 20 पॉइंट का एसएल भी कटा, वहां यहां पर सब रिकवर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अभी तो एक और बाकी है। देखिए निफ्टी में अब 24,605 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा एक और मैंने इससे पहले एक और पिक देखिएगा, 11:53 पे मैंने क्या लिखा है, निफ्टी में कोई अगर ट्रेड में है, अब ट्रेड भाई निफ्टी में, अब निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा तो निफ्टी कहां पर है, फटाफट से मैं लगा लेता हूं। निफ्टी उस समय चल रहा था, ये मैंने बोला 11:53, तो 11:53 का मतलब ये वाली कैंडल थी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अगर निफ्टी को ट्रेड में है तो कॉशियस रहिएगा, नहीं चला तो गिरेगा तेज। और देखिए मार्केट कितना तेजी से यहां पर गिरा था,
बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ पर दिख रहा था कुछ सेटअप, अगर चल जाता है तो चल जाता है, नहीं चलेगा तो गिरना था और तेजी से गिरा। ओके, फिर मार्केट में यहाँ से बॉटम से बाइंग आई और मार्केट ने एक हाई लगाया है, ठीक है, वो बात अलग है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। अगला मेरे को दिखा कुछ चीज़ें, तो मैंने यहाँ पर लोगों को गाइड किया लर्निंग पर्पज से। देखिए क्या कह रहा है निफ्टी में, अब 24,605 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब देखिए 605 को अगर मैं मार्क करूंगा, दिस इज 605, और देखिए मार्केट में कितना बढ़िया मूव मिला है 605 के ऊपर, ठीक है। ये मैंने बोला 12:01, तो 12:01 का मतलब था मार्केट यहाँ कहीं था। ओके, फिर 605 के ऊपर इसने मूव दिया। मिड कैप रेजिस्टेंस एरिया में 12,500 12,525 रेजिस्टेंस है, तो कोई बनता नहीं। ओके, तो मैंने मिड कैप में क्लियरली बता दिया कि भाई मिड कैप में मत फंसो, क्योंकि वहां पर डेटा चेन क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि 525 और ये जो आपका 500 का लेवल है, इसके बीच में ही मार्केट आपको रहता हुआ नजर आए। और देखिए मार्केट उसी के बीच में सिर्फ डिके हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है मिड कैप में। ओके, बैंक निफ्टी देखिए क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ग्रीन में चलने की कोशिश कर रहा है। लास्ट ट्रेड देखिएगा, समझिएगा, बैंक निफ्टी ग्रीन में चलने की कोशिश कर रहा है। 52,370 के ऊपर एक अपसाइड स्पाइक मिल सकता है, एक नहीं मिला, 2-3 स्पाइक मिला और जबरदस्त स्पाइक मिला। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए 52,430, ओके सॉरी 52,370 देखिएगा किस तरीके से, इसको मैं अलग से मार्क करूंगा, ये चलेगा नहीं। ओके, तो देखिए 52,370 के ऊपर कितना जबरदस्त आपको मूव देखने को मिला है। एक स्पाइक नहीं, 2 स्पाइक चले गए। ओके, मेरा भी कैपिटल यहाँ डबल होते होते रह गया। अब 58 रुपए का प्रीमियम था 52,800 का, और वो मैंने 93-97 पे बुक कर दिया, ठीक है। अब होल्ड करता तो 137 तक का हाई लगाया, पर मेरे को क्या पता था होल्ड चलेगा नहीं चलेगा, बैंक निफ्टी थोड़ा कॉशियस लग रहा था। ओके, चलिए, तो ये आज हमारा सेंटिमेंट लेवल्स पे प्लान किया हमने। ओके, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लाइव मार्केट में कमेंट्री चाहते हैं कि भाई किस तरीके से मेरे को कहाँ बैठना चाहिए, यहाँ पे कोई एसएल नहीं मिलेगा, कोई टारगेट नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शन प्राइस नहीं मिलेगा कि आपको इसमें बैठना चाहिए। आप अपना दिमाग लगाओ और नेट पर सब अवेलेबल है, वहां से सीखो। अगर नहीं आता तो मार्केट आवर्स के बाद मेरे से सीख सकते हो। ओके, तो सेंटिमेंट लेवल्स पर अगर आप प्लान करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहीं से ज्वाइन कीजिएगा। इधर उधर से सर्च मत करना, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल अवेलेबल है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, क्या है मार्केट का हाल, ठीक है। मैंने इसको बैक कर दिया। ओके, चलिए लोड हो जाए फटाफट से। अच्छा, ग्लोबल मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि लास्ट डे ग्लोबल मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। फ्राइडे की बात करते हैं, क्या जबरदस्त रैली आई है, बॉटम से चलना स्टार्ट किया। तीनों इंडेक्स S&P, नैस्डैक और डाउ जोन्स फ्यूचर्स तीनों अच्छे से चलने लगे। इसकी वजह से आज मार्केट 80-85 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलता हुआ नजर आया। जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है, 30 पॉइंट का हमें यहां पर प्रॉफिट हुआ है। ओके, एक लॉट पर। ओके, चलिए, तो अब कल के लिए क्या ख्याल है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर फ्यूचर्स देखूं, ओके, फ्यूचर्स किस तरीके, अच्छा एक और चीज है, जब ये चलना स्टार्ट किया था तो एक और चीज है, नैस्डैक से पैसा कहीं जा रहा था। ओके, और वो जा रहा था आपका रसल टॉप 200 में। ओके, देखिए कितना चला है, 7.25% की तेजी देखने को मिली है। तो यानी ये क्लियरली आपको इंडिकेट करता है कि यहां से अब क्लियर हो चुका है कि रेट कट आना है। और अब तो ये भी लगने लगा है कि सितंबर और नवंबर में आपको मतलब इस साल मिलाकर के 2 रेट कट देखने को मिले, ठीक है। तो मार्केट में बने रहिए और मेरे हिसाब से लॉन्ग साइड बने रहना ही अच्छा होगा, ठीक है। बाकी आप मेरा एनालिसिस देख रहे हैं, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस तरीके से कहना चाह रहा हूं कि यहां पर शॉर्ट का कोई साइड मुझे अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। ओके, चलिए फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं कि भाई यहां पर यूएस मार्केट के फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फ्यूचर्स आज बहुत ही शानदार तरीके से अब साइड बने हुए हैं, ठीक है। फटाफट से लोड हो जाए तो मैं आपको यहां पर दिखाऊं, देखिए कितनी तेजी है यार। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 148 पॉइंट गैप अप होने वाला है आज। ओके, S&P देखिए 21 पॉइंट, 104 पॉइंट नैस्डैक। जबरदस्त तेजी का माहौल है कहां पर, ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट के साथ बने रहिए, यूएस मार्केट के साथ बने रहिए, आप अच्छी रैली को कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है फ्यूचर्स का हाल। बाकी क्या किस तरीके से मार्केट में सिनेरियो बना हुआ उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप पे जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, ओके, जिन पर अटैक हुआ, ओके, ये यहां से क्या है ना, पोल का सिनेरियो भी बदलते हैं और इलेक्शन का सिनेरियो भी बदलते हैं, ठीक है। इट इज द हाईली चांस कि भाई अब ट्रंप क्या है इस रेस में, 2 लोगों की रेस में अब यहां से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं,
ठीक है। और इसी का नतीजा है कि भाई ट्रंप जब आते हैं तो मार्केट शूट अप करता है, यूएस मार्केट, तो वो यहां से चांसेस ट्रंप के बनते हुए नजर आ रहे हैं ज्यादा। तो हो सकता है कि आज जो ये फ्यूचर्स चलते हुए नजर आ रहे हैं ना आपको अपसाइड, ये उसका ही नतीजा हो कि भाई ट्रंप यहां से आने वाले हैं। इस वजह से हो सकता है फ्यूचर्स आज बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो हो सकता है ग्लोबल मार्केट यानी यूएस मार्केट भी बहुत बढ़िया। देखिए कितना 170 प्लस जा रहा है भाई, कोई मजाक है क्या? ठीक है, चलिए तो ये कुछ न्यूज़ हैं। और अपना तो भाई महंगाई आंकड़ा थोड़ा सही नहीं आया, ठीक है, पर मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया। ओके, और हम एक साल से पहले देखते भी नहीं है यहाँ पर रेट कोड पॉसिबल है नेक्स्ट अप्रैल में देख सकते हैं। पहले यूएस करे फिर हम यहाँ पर कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये है मार्केट का हाल। बाकी अब बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से आपको इंडेक्स में क्या किस तरीके से दिखे तो आपको अपसाइड का प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से मैं निफ्टी को खोल लेता हूँ, निफ्टी के थ्रू हम समझेंगे। देखिए मार्केट, देखिए फिर से इसने, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश का इसमें है ही नहीं, वही तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं इसको समझाने के लिए ये आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, ठीक है। बाकी मेरा ट्रेडिंग ज़ीरोधा और धन में चलता है। ओके, चलिए तो अब ये 600 से फिर 590 से इसने दोबारा से रिकवरी दिखाई है, ठीक है। तो 600 से ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है और विच इज़ क्लियरली इंडिकेट कि मार्केट अपसाइड चलने को रेडी है। ओके, अब यहाँ से 24,000 आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आपको क्या प्लान करना चाहिए? देखिए 24,580 से 24,600 के ऊपर अगर मार्केट है तो मुझे तो कल के दिन गैप अप ही नजर आ रहा है, ठीक है। और गैप अप ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, श्योरिटी नहीं है। ओके, श्योरिटी मार्केट में कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, गैप डाउन किस केस में? भाई आज का लो टूटे, यानी कहने का मतलब 24,520 से 500 का अगर आपको ये टूटता हुआ नजर आए तब इसके नीचे आप गैप डाउन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच में कुछ प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट कहाँ जाए किसी को कुछ नहीं पता, कल के दिन क्या कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। और आईटी भी आज अच्छा नहीं चल रहा है, एलसी टेक भी अच्छा खासा उसने हाई दिया, ओके, गैप अप खुला, हाई भी दिया, फिर वहाँ से धीरे धीरे रिकवरी चल रही है। आप जाकर के चार्ट देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी प्लान करें 100% रिस्क को कंसिडर करके चलिए कि भाई पूरा भी लॉस हो सकता है, तो उतना ही प्लान करके चलिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट भाई ओवरनाइट कुछ भी हो जाए, कुछ पता नहीं कहाँ कोई वॉर हो जाए, कुछ नहीं पता, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और कोई भी प्लान करने से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले पूछ लें तो ज़्यादा सही रहे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।